हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDLA 136। सो व्यूअर्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो दोस्तों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रभावी लेखन किसे कहते हैं? प्रभावी लेखन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रभावी लेखन। प्रभावी लेखन एक ऐसा लेखन होता है जो किसी भी पाठक को किसी भी विषय पर सोचने समझने के लिए बाध्य कर देता है, इसे प्रभावी लेखन कहते हैं। प्रभावी लेखन पाठक के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ देता है ताकि वह किसी भी विषय पर सोचे समझे, किसी भी विषय पर खुद से निर्णय लेने का प्रयास करे। प्रभावी लेखन के द्वारा पाठक के अंदर अनेक बदलाव आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्रभावी लेखन के गुण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रभावी लेखन के गुण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। फिर आगे पॉइंट में लिखेंगे भाषा पर पकड़। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रभावी लेखन के लिए बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति प्रभावी लेखन का कार्य कर रहा है उसे भाषा पर अच्छी पकड़ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सरल वाक्य का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रभावी लेखन में लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि जब वह किसी भी विषय पर प्रभावी लेखन का कार्य कर रहा हो तो उसमें सरल वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सीधा साधा वाक्य ही सही के समझने के योग्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्रभावशाली शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रभावी लेखन में लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वे अपने प्रभावी लेखन में प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि पाठक उस रचना से प्रभावित हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बोलचाल की शब्दों का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रभावी लेखन में भाषा और शब्द बोलचाल की होनी चाहिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा ही सभी को समझ आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मुहावरों का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रभावी लेखन के अंदर यह विशेषता या गुण होना चाहिए कि जब वह प्रभावी लेखन का कार्य करे तो उसे प्रभावी लेखन में मुहावरों का प्रयोग करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे व्याकरण का शुद्ध होना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रभावी लेखन में प्रभावी लेखक के अंदर क्या गुण होना चाहिए उसे कि उस लेखन में शुद्ध व्याकरण वाला शब्दों का प्रयोग करें। फिर पॉइंट में लिखेंगे अलंकारिता का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रभावी लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस लेखन में अलंकार का प्रयोग किया जाए ताकि पाठक उस रचना से प्रभावित हो सके। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे अनुभवी का होना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रभावी लेखन में प्रभावी लेखक का अनुभव होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अनुभवी के अभाव में वह अच्छा प्रभावशाली लेखक नहीं कर सकता। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से PDF मिल जाएगा।